हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर एन गुर्जर के हेल्थ केयर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में। तो प्लूरल इफ्यूज़न जो है, हिंदी में इसको फेफड़ों में पानी भरना भी बोलते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फेफड़ों और इसके आसपास की जगह में असामान्य रूप से तरल पदार्थ जमा हो जाता है। इस कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। प्लूरल इफ्यूज़न जो है, फेफड़ों और छाती के बीच में एक प्लूरल स्पेस होता है। उस प्लूरल स्पेस में कुछ मात्रा में तरल हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से फेफड़ों में चिकनाई बनी रहती है और हमें सांस लेने में आसानी रहती है। लेकिन जब ये तरल असामान्य रूप से बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आने लगती है, जैसे हमें सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलने लगना, इसके अलावा पैरों पे सूजन आ जाना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर वो मतलब अगर वो तरल जो है बहुत अधिक मात्रा में भर जाता है, उस कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं और प्लूरल इफ्यूजन के ये लक्षण है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हृदय की विफलता हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, किडनी डिसीज हो सकती है, लिवर डिसीज हो सकती है और कई सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो ये थे इसके कई सारे कारण। लेकिन जरूरी नहीं है कि कैंसर हो तभी आपको प्लूरल इफ्यूजन होगा। कई बार खान पान की गड़बड़ियों के कारण या टीबी हो तभी आपको प्लूरल, लेकिन ये मैंने कारण बता दिए कि इन कारणों से भी आपको प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। अब हम जाएंगे उपचार पे। तो उपचार में आपको नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करना है। तो आपके डॉक्टर से आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपके डॉक्टर इसकी जांच के लिए आपके कुछ टेस्ट कराएंगे, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो है चेस्ट एक्सरे। आपके सीने का एक्सरे करके देखेंगे, जिसमें क्लियरली समझ में आ जाता है। ये नीचे देखिए आप लिंक में, मैं आपको बता रहा हूँ। इस फोटो में आप देखिए, इसमें एक तरफ का पूरा लंग गायब है, मतलब इसको एक तरफ का राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन या लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। कई बार जो है दोनों लंग्स में भी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। दूसरा टेस्ट होता है इसके लिए अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी में भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है। तीसरा टेस्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट प्लूरल इफ्यूजन से पीड़ित है। तो ये है इसके। अब इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में अगर हम जाएंगे तो अगर माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन है तो कई बार एंटीबायोटिक दवाओं से और एंटीबायोटिक इंजेक्शनों से भी रिकवरी हो जाती है। अगर मॉडरेट प्लूरल इफ्यूजन है तो उस कंडीशन में आपका जो तरल है वो इंजेक्शनों के और सुइयों के माध्यम से निकालना पड़ता है। तो ये था इसका उपचार। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए डॉक्टर आर एन गुर्जर के हेल्थ केयर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।